नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति आने ही वाली है। मकर संक्रांति में दान ध्यान पुण्य का बहुत ज़्यादा फल होता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। खिचड़ी के दान हम कैसे करेंगे, क्या क्या सामग्री हमें दान करना है, चलिए आइए इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, खिचड़ी बनाने के लिए जो जो सामग्री हमें चाहिए होता है वही सामग्री का हमें दान करना होता है। यहाँ पे मैंने चावल ले लिया। आप देखिए, दान कितने भी अमाउंट में कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक आदमी का पेट भरे इतना दान तो आपको करना ही चाहिए। इसके अलावा आप 11 ब्राह्मण के जितना या 5 किलो, 100 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो, जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल ले लिया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने हरा मूंग लिया है। तो हरा मूंग बुध के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों का बुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। तो आप ये हरा मूंग के दाल के दान कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहे तो शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए काली दाल का दान भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, खिचड़ी बनाने के लिए हमें घी की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें शुद्ध देसी गाय की घी अगर आपके पास है, आप घर में बनाते हो तो उस हिसाब से भी दान कर सकते हैं, या बाजार से खरीद के भी एक पैकेट इस तरह से दान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, खिचड़ी बनाने के लिए हमें नमक की आवश्यकता पड़ती है। अगर संभव है तो आप एक पैकेट नमक, पूरा 1 किलो का जो पैकेट आता है वो दान कीजिए। वो नमक महादान में आता है, तो वो सबसे बड़ा दान होता है, वो कर दीजिए। और अगर संभव नहीं है तो छोटे छोटे कागज़ के पोटले बनाकर या प्लास्टिक के पोटले बनाकर आप जितनी नमक खिचड़ी के लिए चाहिए होगा कम से कम उतना दान कीजिएगा। इसके बाद देखिए, हल्दी है, हल्दी भी हम खिचड़ी में डालते हैं, तो हल्दी का भी हमें दान करना चाहिए। इसके साथ ही एक तिल के जो लड्डू है, तिल के लड्डू की हमें दान जरूर करनी चाहिए। तिल के लड्डू बहुत ही आसानी से घर पर बन जाता है। तिल को थोड़ी सी आप भून लीजिएगा, रोस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ी सी हल्की सी पीस लीजिएगा मिक्सी में, और गुड़ के साथ मिलाकर इस तरह का लड्डू बना दीजिए। बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप चाहे तो 365 लड्डू दान कर सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ एक लड्डू भी, बड़ा लड्डू दान कर सकते हैं। इसी में आप 1 रुपया का कॉइन अगर लड्डू के अंदर डाल के भी दान करते हैं तो गुप्त दान माना जाता है। गुप्त दान के लिए अलग से मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन उस तरह से भी आप खिचड़ी में पैसे डाल के या लड्डू के अंदर पैसे डाल के भी गुप्त दान कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, कुछ थोड़ा बहुत दक्षिणा हमें जरूर ऐड करनी चाहिए। तो ये सारा सामग्री है जो खिचड़ी दान के लिए हमें चाहिए होता है, ठीक है। और इसके बाद जैसे आपका सामग्री तैयार हो गया है, आप अगर बर्तन के साथ दान करना चाहते हैं तो आप बर्तन के साथ भी कर सकते हैं। नहीं तो ये सारा सामग्री छोटे छोटे थैली में अलग से बांध लीजिए और उसको कोई भी एक बड़ा पैकेट में डाल लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह का शॉपिंग बैग हमारे पास तो रहता ही है। तो इस तरह का शॉपिंग बैग अगर आपके पास है तो शॉपिंग बैग में पूरा डाल दीजिए और फिर आप सारे दान कर सकते हैं। दान की समस्त सामग्री आप इकट्ठा कर लीजिए। इसको प्लास्टिक में डाल सकते हैं, इस तरह का शॉपिंग बैग आपको दिखाया इस तरह, इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद देखिए, हाथ में इस तरह से थोड़ी सी जल ले लेंगे और भगवान विष्णु जी के नाम लेते हुए इस तरह से 3 बार हम मिनस लेंगे। 3 बार मिनसने के बाद इस तरह से हाथ जोड़ कर लेंगे और परिवार के सभी की सुख शांति के लिए कल्पना करते हुए हम इनको दान कर देंगे। इनको हम गुप्त दान कर सकते हैं कि सुबह सुबह आप घर की मंदिर की पूजा करने के बाद किसी भी मंदिर में जाके रख के आ सकते हैं, या तो फिर आप बोलकर भी किसी को, जैसे आपके घर में कोई मेड आता है, आपके कहीं पे भी कोई काम के जो ऐसे लोग हैं जो जिनको ज़रूरत है, बेसिकली दान उन्हीं को किया जाता है जिनको ज़रूरत होती है, जो दरिद्र होते हैं, तो उनको आप दान कर दीजिएगा। वो अपने मन से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उसी से हमारा अच्छा होता है। तो इसी तरह से खिचड़ी के दान मकर संक्रांति के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, आप भी जरूर कीजिएगा। और दान की सामग्री मैंने इतना ही दिखाया, आप चाहे तो इससे कहीं ज़्यादा दान कर सकते हैं। नमक का, हल्दी का पूरा पैकेट ले सकते हैं, तिल का, गुड़ का 1-1 किलो करके कर सकते हैं, चावल दाल भी आप बढ़ा सकते हैं, घी भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से अपने हैसियत के अनुसार आप जितना भी दान कर सकते हैं कर सकते हैं। मकर संक्रांति में बहुत सारे चीज़ें, दान, नियम उठाया जाता है। ये सारे वीडियोस आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगी। सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हैप्पी मकर संक्रांति।